क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में प्यार देने नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा चूस लेने और आपकी शांति को धीरे धीरे छीनने के लिए भी आते हैं? ऐसे लोग, जो अक्सर परिजन कहलाते हैं, चुपचाप आपको और तेजी से बूढ़ा और कमजोर बना रहे होते हैं, और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें रहने की जगह चाहिए, पैसे उधार लेने हैं, या किसी कंधे की जरूरत होती है जिस पर वे अपना दुहक रो सकें। लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाता है, तो वे बिना धन्यवाद कहे गायब हो जाते हैं। भारत में बहुत से बुजुर्ग इस तरह के शोषणकारी रिश्तों को झेल रहे हैं। ऐसे रिश्ते जो उन्हें अंदर से थका देते हैं, अकेला कर देते हैं, और हर दिन उन्हें थोड़ा और तोड़ते हैं। 60 की उम्र के बाद उन्हें केवल सच्चे प्यार और देखभाल की जरूरत होती है, न कि ऐसे फोन कॉल्स की जो केवल मदद करो के लिए होते हैं। अब समय आ गया है कि आप ऐसे रिश्तों को ना कहना सीखें, जो सिर्फ लेना जानते हैं पर कभी लौटा कर कुछ नहीं देते। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारत में जब कोई व्यक्ति 60 की उम्र पार करता है, तो उसकी सबसे बड़ी चाहत पैसा नहीं होती, बल्कि सम्मान, मानसिक शांति और कुछ अपने लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के उसके साथ खड़े रहें। लेकिन विडंबना यह है कि जीवन के इस सबसे संवेदनशील दौर में बुजुर्ग अक्सर भावनात्मक शोषण, मानसिक प्रताड़ना और बेरुखी का शिकार बन जाते हैं। और यह सब उन लोगों के हाथों होता है जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों के अनुसार 60 वर्ष के बाद जब भी कोई अपमान करता है, ताने मारता है या किसी को नजरअंदाज करता है, तो यह मानसिक चोटें शरीर के दर्द से भी कहीं अधिक गहरी होती हैं। बहुत से बुजुर्ग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते जाते हैं। और अगर समय रहते वे इन जहरीले रिश्तों की पहचान नहीं कर पाते, तो ये रिश्ते न केवल उनकी सेहत, बल्कि उनकी गरिमा तक को चुपचाप नष्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम साथ मिलकर उन 6 प्रकार के सबसे खतरनाक जहरीले रिश्तों की गहराई से पड़ताल करेंगे, जो अक्सर 60 की उम्र के बाद जिंदगी में दस्तक देते हैं। ऐसे रिश्ते जो सिर्फ आपके मन को नहीं दुखाते, बल्कि धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और मानसिक शांति को भी निगलते जाते हैं। मैं इन रिश्तों को उल्टी गिनती के रूप में पेश करूंगा। शुरुआत करेंगे उन रिश्तों से जो दिखने में साधारण लगते हैं और अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे जहर फैलाते हैं। और अंत में हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक रिश्ते की, ऐसा रिश्ता जो अगर समय रहते पहचाना न जाए, तो यह पूरे परिवार को तोड़ सकता है और बुजुर्ग व्यक्ति को पूरी तरह अकेलेपन में धकेल सकता है, बिना कि उन्हें खुद इसका एहसास हो। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी जानकारी ही वह पहली चीज हो जिसे आपको सबसे पहले सुरक्षित रखना चाहिए। अगर आप अभी भी देख रहे हैं, तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है, कोई दूर का रिश्तेदार जिससे सालों से कोई संपर्क नहीं रहा, अचानक एक दिन फोन करता है और कहता है कि उसे कुछ हफ्तों के लिए रहने की जगह चाहिए, या वह किसी जरूरी दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर चाहता है? आप रिश्तेदारी की वजह से बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं, हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे ही उसे उसका काम मिल जाता है, वह चुपचाप आपकी जिंदगी से चला जाता है। न धन्यवाद, न यह पूछना कि आप कैसे हैं। ऐसे लोग, जिन्हें आप बस एक बार मदद करने वाले समझते हैं, असल में आपकी ऊर्जा और भावनाओं को सबसे चुपचाप चूसने वाले होते हैं। 60 की उम्र के बाद थकान अब काम से नहीं, बल्कि उन रिश्तों से आने लगती है जो आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, और फिर आपको अकेलेपन और खालीपन के साथ छोड़ जाते हैं। ये रिश्ते सिर्फ आपका समय और पैसा नहीं लेते, ये आपकी आत्मसम्मान को धीरे धीरे खोखला करते हैं और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या मैं सिर्फ एक इस्तेमाल की जाने वाली चीज हूं?
क्या कभी किसी ने मेरे दिए हुए स्नेह को याद भी रखा? इतना ही नहीं, कुछ लोग जो आपके अपने खून के रिश्तेदार होते हैं, वे भावनात्मक रूप से आपको नियंत्रित करते हैं। वे आपसे पैसे नहीं मांगते, न ही घर, लेकिन अपनी बातों से आपको दबाव में डालते हैं। वे कहते हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा, या याद दिलाते हैं, हमने पहले आपके लिए बहुत कुछ किया, अब आपकी बारी है। ये बातें डांट की तरह नहीं होती, लेकिन चुपचाप आपके दिल को बांध लेती हैं। आपको अपराध बोध, शर्मिंदगी और अनकहे पछतावे में डुबो देती हैं। बुजुर्ग इन भावनात्मक बंधनों से बहुत जल्दी आहत होते हैं, क्योंकि उनका जीवन स्मृतियों, जिम्मेदारियों और सहृदयता से भरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, लगातार अपराध बोध में जीना, हर बात पर माफी मांगना और खुद को बोझ समझना, यह सब आपके शरीर में सेरोटोनिन जैसे खुश रहने वाले हार्मोन को तेजी से कम कर देता है। नतीजा, लगातार नींद की कमी, मनोबल में गिरावट और एक खामोश डिप्रेशन जो किसी को दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे आप बदलने लगते हैं। आप ना कहने से डरने लगते हैं, अपने दिल की बात छुपाने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो, कोई आपको स्वार्थी ना कहे। लेकिन मेरे प्यारे बुजुर्गों, एक पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीने के बाद अब आपका हक हैरानिंद है कि आप अपने लिए जिए। यह स्वार्थ नहीं है, यह आपके अंदर की शांति और आत्मसम्मान की रक्षा करने का अधिकार है, जो आप पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। भारत में एक ऐसा भी रिश्ता होता है जो बुजुर्गों को गहरी तकलीफ देता है, पर यह दर्द किसी चीख या डांट से नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध चुप्पी से आता है। वे लोग जो कभी यह पूछने के लिए फोन नहीं करते कि आप कैसे हैं, खाना ठीक से खा रहे हैं, या नींद पूरी हो रही है या नहीं, लेकिन जैसे ही उन्हें पैसों की जरूरत होती है, वे तुरंत फोन करते हैं। उस समय उनकी आवाज इतनी मधुर, विनम्र और भावुक हो जाती है कि आप मना नहीं कर पाते। आप सोचते हैं, चलो मदद कर देते हैं, आखिर अपने ही हैं। आप अपनी बरसों की जमा पूंजी से हिस्सा निकालते हैं, उन्हें देते हैं। वे कहते हैं, जल्दी लौटा देंगे, अभी बस थोड़ा मुश्किल वक्त है। लेकिन उसके बाद न कोई कॉल, न मैसेज, न धन्यवाद। कुछ तो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे आपने जो दिया वो उनका हक था और लौटाना कोई जरूरी नहीं। भारत में बुजुर्गों की उदारता को अक्सर कर्तव्य समझ लिया जाता है। वे अपने बच्चों पोतों के लिए सब कुछ सहते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं उन्हें अकेला न छोड़ दिया जाए। लेकिन यही चुपचाप सह लेना उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ देता है। वे खुद को एक इमोशनल एटीएम समझने लगते हैं, जिसका कोई मोल नहीं जब उसमें कुछ न बचा हो। और दुख की बात यह है कि कई बार तो पैसों से ज्यादा मानसिक चोट दी जाती है, कुछ शब्दों के जरिए जो सीधे आत्मसम्मान को घायल करते हैं। न कोई चिल्लाहट होती है, न गुस्सा, बस एक सीधी तुलना जो भीतर तक चुभ जाती है। शर्मा जी की बहू तो कितना अच्छा खाना बनाती है, सास ससुर की सेवा करती है जैसे अपने माँ बाप हों। वर्मा जी का बेटा हर महीने हजारों भेजता है, और आपका बेटा तो ऐसी बातें जो ऊपर से सलाह लगती हैं, अंदर से किसी तेज चाकू की तरह आत्मसम्मान को काटती हैं। बुजुर्गों को किसी ताज की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस ये चाहिए कि उनकी जिंदगी की कुर्बानियों को स्वीकारा जाए। लेकिन जब उनकी भलाई को तुच्छ समझा जाता है, जब उन्हें औरों से तौल कर देखा जाता है, तब वे पूछने लगते हैं, क्या मैं किसी लायक नहीं हूं? क्या मैं सिर्फ वो बोझ हूं? वृद्धावस्था मनोविज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की लगातार तुलना मस्तिष्क में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन को कम कर देती है, जिससे बुजुर्गों को डिप्रेशन, हार का भाव और सामाजिक अलगाव महसूस होता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर बुजुर्ग ऐसे दर्द को चुपचाप सहते रहते हैं। वे न तो विरोध करते हैं, न जवाब देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूटते जाते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ तब याद करता है जब उसे पैसे चाहिए, और फिर आपको दूसरों से तुलना कर ऐसे जताता है जैसे आप कभी काफी अच्छे ही नहीं रहे? अगर हां, तो यह याद रखने का वक्त है
आपको प्यार पाने के लिए हमेशा बलिदान नहीं देना पड़ता। आपकी अच्छाई आपकी ताकत है, पर उसे सही जगह इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना लोग उसे आपकी कमजोरी समझ लेंगे। उन सभी जहरीले रिश्तों में जिनका सामना बुजुर्गों को करना पड़ता है, सबसे खतरनाक वो लोग नहीं होते जो सिर्फ यदि पैसे का फायदा उठाते हैं, और न ही वे जो भावनात्मक रूप से आपको नियंत्रित करते हैं, बल्कि सबसे घातक होते हैं दोहरी जिंदगी जीने वाले लोग। वे लोग जो बाहर से तो फरिश्ते बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में शक का जहर खोलते हैं, भरोसा तोड़ते हैं और परिवारों को चुपचाप बिखेरते हैं। वे चिल्लाते नहीं, अपमान नहीं करते, न ही सीधे आप पर हमला करते हैं। इसके बजाय वे धीमे और मासूम लगने वाले शब्दों का सहारा लेते हैं। बाबा अब पहले से ज्यादा चिड़चिड़े लगते हैं। शायद उम्र का असर होगा। मैंने सुना है कि आपके भतीजे का कहना है कि आप तो बस बैठे रहते हैं, घर में कोई मदद नहीं करते। माँ कह रही थी कि आपने कभी कहा था कि मैं कृतघ्न हूं। क्या आपने सच में ऐसा कहा था? ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से वे धीरे धीरे एक ऐसा जाल बुनते हैं जो अफवाहों, गलतफहमियों और संदेहों से भरा होता है, जिससे माँ बाप को बच्चों से, पति को पत्नी से और बुजुर्गों को पूरे परिवार से अलग थलग कर दिया जाता है। मैंने उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग की कहानी सुनी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए बलिदान दिया। बुढ़ापे में वे अपने पोते के साथ रहने लगे, यह सोचकर कि अब आराम मिलेगा, सेवा सम्मान मिलेगा। लेकिन एक दिन वह पोता उनसे कटा कटा सा रहने लगा और अचानक कह बैठा, तुम तो बस घर पर खाने वाले हो, कुछ करते तो हो नहीं। वह बुजुर्ग अवाक रह गए। बाद में पता चला कि परिवार के एक चचेरे भाई, जो विरासत को लेकर ईर्ष्या करता था, उसने पोते के कान भर दिए थे। दादा बस मुफ्त में जी रहे हैं कि ये के हैं या कोई कमाई नहीं करते। कहावत है, बात से खून नहीं बहता, लेकिन भरोसा मर जाता है। और जब कोई बुजुर्ग अपने ही घर में अपने ही लोगों पर से भरोसा खो देता है, तो वह घाव सबसे गहरा होता है और अक्सर कभी भरता नहीं। ऐसे लोग पहचानने में सबसे मुश्किल होते हैं। वे हमेशा मीठे बोलते हैं, निष्पक्ष बनने का दिखावा करते हैं और कई बार तो खुद को सुलह कराने वाला भी कहते हैं, जबकि दरअसल वही सबसे पहले आग लगाने वाले होते हैं। उन्हें हमेशा सबकी बातें पता होती हैं, लेकिन वे कभी स्पष्ट नहीं बोलते। वे बस शक के बीज बोते हैं और फिर दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं कि कब वह बीज दरार में बदल जाए। तो ऐसे लोगों से खुद को कैसे बचाएं? सबसे पहले दिल के साथ साथ दिमाग से भी सुनना शुरू करें। अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई करता है, तो मुमकिन है कि वह आपकी बुराई भी दूसरों के सामने कर रहा हो। दूसरे, ऐसे लोगों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें जो हर बात पहुंचाने में माहिर हैं। अपनी निजी बातें सीमित रखें और कभी भी उन्हें संवेदनशील संदेशों का दूत मत बनने दें। और सबसे अहम, अपनी जीवन की समझ, अपने अनुभव और अपनी अंतः आवाज पर भरोसा करें। एक सच्चा इंसान आपके भीतर सुकून जगाता है, जबकि एक दिखावटी इंसान आपको हमेशा शंका में डुबो देता है। अपनी जिंदगी की गरिमा को किसी के कानों के जहर से मिटने मत दीजिए। किसी को यह अधिकार मत दीजिए कि वह झूठ के सहारे आपकी कहानी लिखे। आपका जीवन, आपकी सच्चाई आपके हाथ में है। आप तय करें कि आपके दिल के दरवाजे पर कौन भीतर आए और कौन बस बाहर ही खड़ा रहे। भारत में जहां प्राचीन विरासत और आधुनिकता का अनोखा संगम है, वहां आयुर्वेद यानी पारंपरिक चिकित्सा और एलोपैथी यानी आधुनिक चिकित्सा केवल दो चिकित्सा पद्धतियां नहीं हैं, बल्कि दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो मानव शरीर और स्वास्थ्य को अलग अलग तरीके से देखते हैं। एलोपैथी जहां लक्षणों पर तेज और सीधा हस्तक्षेप करती है, वहीं आयुर्वेद रोग के मूल कारण को पहचानने, शरीर मन बुद्धि के संतुलन को पुनर्स्थापित करने पर केंद्रित है, वह भी जड़ी बूटियों, पोषण और जीवन शैली के जरिए। इन दोनों प्रणालियों की अपनी अपनी अहमियत है और वे मिलकर एक तो 4 अरब से अधिक जनसंख्या वाले देश की समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करती हैं। लेकिन जब बात उन अदृश्य घावों की होती है जो बुजुर्गों को जहरीले रिश्तों, उपेक्षा
और भावनात्मक टूटन के कारण झेलने पड़ते हैं। तब एलोपैथी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देती है, जबकि आयुर्वेद हमें भीतर लौटने का आमंत्रण देता है। मानसिक विश्राम, ध्यान, हर्बल चाय और प्रकृति से जुड़कर गहराई से उपचार करना। इसीलिए समझदार व्यक्ति कभी यह नहीं पूछता कि कौन सही है, बल्कि जानता है कि दोनों का संयोजन जरूरी है। एक गोली दर्द को कम कर सकती है, लेकिन केवल प्रेम, समझदारी और संतुलित जीवन शैली ही उस दिल को ठीक कर सकती है जो टूट चुका है। और यही वह क्षण होता है जहां चिकित्सा पद्धति और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को केवल क्लिनिक तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर परिवार के भीतर, हर रिश्ते के भीतर उतरकर अपने असली काम को निभाना चाहिए। हमने अभी अभी 60 वर्ष की उम्र के बाद सबसे आम और खतरनाक माने जाने वाले 6 प्रकार के जहरीले रिश्तों को पहचाना। वे रिश्ते जो दिखने में तो अदृश्य होते हैं, लेकिन चुपचाप आपकी ऊर्जा, मानसिक शक्ति और यहां तक कि आयु को भी धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। इनमें सबसे खतरनाक होता है वह इंसान जो दोहरा चेहरा रखता है, जो परिवार में भरोसे को तोड़ता है, बुजुर्गों को अकेलेपन और भावनात्मक चोट में धकेलता है, और यह सब बिना किसी को स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। यह केवल पारिवारिक मुद्दा नहीं है, यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसे पूरे समुदाय और हमारे स्वास्थ्य सेवा टीक सेवा YTE या तंत्र को गंभीरता से लेना चाहिए, खासकर बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में। इसलिए कृपया यह मत सोचिए कि बुढ़ापा केवल सहने का नाम है। यह मत मानिए कि केवल इसलिए कि कोई अपना है तो आपको उसके लिए बलिदान देना ही होगा। 60 की उम्र के बाद आपके पास पूरा अधिकार है कि आप सकारात्मक और सच्चे रिश्तों को चुनें। वे लोग जो आपको सच्चा प्रेम और सम्मान देते हैं, और पूरी स्पष्टता के साथ उन्हें ना कहें जो आपको अपराध बोध, अपमान या पीड़ा का एहसास कराते हैं। यदि आपने कभी महसूस किया है कि आपको इस्तेमाल किया गया, भावनात्मक रूप से दबाया गया, बार बार दूसरों से तुलना की गई या आपकी पीठ पीछे बुराई की गई, तो कृपया नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करें। क्या पता आपकी एक सच्ची बात किसी ऐसे इंसान की मदद कर दे जो आज भी अकेलेपन और आत्मग्लानि के अंधेरे में फंसा हुआ है। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी, जो ऐसे जहरीले रिश्ते में जी रहा है लेकिन खुद इसे नाम नहीं दे पा रहा, तो ये वीडियो उन्हें जरूर भेजें। ये एक जागरूकता का उपहार हो सकता है जो किसी की जिंदगी बदल दे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन जहरीले रिश्तों से बाहर निकलने के बाद कैसे आप अपनी मानसिक सेहत, ऊर्जा और जीवन की खुशी को फिर से पा सकते हैं, पूरी तरह प्राकृतिक और संतुलित तरीकों से। आपका इस चैनल के साथ जुड़े रहना, हर एक व्यू, कमेंट और शेयर मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, ताकि मैं आगे भी आपके लिए उपयोगी जानकारी और समाधान ला सकूं। अगर आप किसी भी स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद या स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो के साथ जुड़े प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें। स्क्रीन के बगल में या नीचे दिए गए लिंक से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका समर्थन, चाहे वह एक लाइक हो, शेयर हो या सब्सक्रिप्शन, मेरे लिए अनमोल है। धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें और ऊर्जा से भरपूर जीवन जिएं।